अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी कंडीशन चल रही हैं, सबको मालूम है कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट किस्म की सिचुएशन है। तमाम पाकिस्तान जो है इस वक्त आप कह सकते हो कि जैसे पानी में डूबा हुआ है। अगर हम केपीके से लें और सिंध तक पहुँचे तो हमें यही कंडीशंस नज़र आती हैं। कराची के हालात अभी चेक कर लें, इससे पहले आप पंजाब के जितने भी एरियाज थे वहाँ पे आपने देखा कि फ्लड की वजह से कितना जानी और माली नुकसान हुआ। जानी तो इन इलाकों में इतना नहीं हुआ, लेकिन लोगों को माली बहुत नुकसान हुआ। लेकिन केपीके के अंदर ये जो क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा जानी नुकसान भी हुआ। जो स्टेटिस्टिक बताई जाती है कि कितनी अमवात हुई, तो वो तो तकरीबन कह रहे हैं 300, कोई किसी जगह पे 400 इस तरह से बताया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जो पूरे पूरे गांव चले गए तो वो 300-400 लोग नहीं होंगे, वो बहुत सारी जानें जिनका कुछ पता भी नहीं इस दुनिया से मिट गई। तो जो भी सूरत हाल है, अल्लाह ताला हमारी दुआएं है कि जो लोग इस वक्त मुश्किलात में हैं, जो जिंदा बच के उन सब हालात से, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनके लिए बख्शिश और मौफिर फरमाए। लेकिन देखें, सिचुएशन कुछ इस किस्म की है कि इसमें हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। हमने अपनी एनवायरनमेंट को, अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस को खुद बहुत उसके अंदर दखल अंदाजियां कर करके इसको खत्म कर दिया, खराब कर दिया। अच्छा, अब यहाँ बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, देखें कि हम लोग जो हैं बड़े बड़े मॉल्स तामीर करवा रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ घर भी, और पता नहीं क्या क्या चीजें हम तामीर करवा रहे हैं, पौधों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट हो रही है। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये जो बिल्डिंग्स हम, या ये जो मॉल्स और ये सब कुछ हम बना रहे हैं, यही हमारे लिए कल को हमारी मौत का बायस होगा, यही हमारे लिए हादसात का बायस होगा। लेकिन हम जानबूझ के इस सबको जो है ना वो अपने गले लगा रहे हैं। देखिए, जब हम ही नहीं रहेंगे तो इन बिल्डिंग्स का या इन मोहल्लात का क्या फायदा होगा। जब ये एनवायरनमेंट नहीं होगी, जब ये मुल्क नहीं होगा, तो हमारा हम नहीं होंगे तो क्या इन सब चीजों का कोई फायदा है। इन इन सब के ऊपर सोचने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा जो है वो पौधे लगाने की जरूरत है। जो लोग कटिंग कर रहे हैं, और उन्होंने पहाड़ी इलाकों को भी जो है वहां पे होटल्स और रेस्टोरेंट और पता नहीं क्या क्या, गेस्ट हाउसेज और पता नहीं क्या क्या जो है वो कर रहे हैं। आप देख लें, आप कहाँ नारान और इस सब एरियाज को देख लें कि इनकी खूबसूरती इन लोगों ने खत्म कर दी और गंदगी के ढेर बना दिए। तो यहाँ फिर ये सब कुछ होने के आगे फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। तो अभी भी वक्त है, संभल जाने की जरूरत है। लालच को जो है ना हम खत्म कर देंगे अगर, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे मसाइल हमारी जो इंसान की लालच है ना, वो न सिर्फ उसको डुबोती है, उस इंसान को डुबोती, बल्कि इर्द गिर्द के सारे जो माहौल के अंदर जो लोग हैं, जो जानवर हैं, उन सबको भी ये डुबो देती है। तो कोशिश करें इस एनवायरनमेंट को बचाएं, वरना आप में हम सब जो है इस ये जो आफात हैं और ये मुसीबतें हैं, इनसे बचना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये भी है कि मेरी एक दोस्त है, आलिम दीन है, वो ये कहती होती है कि पहली जो कौमें होती थी उनमें कोई एक आध गुनाह हुआ करता था जिसके ऊपर जो है उनके ऊपर इज़ाब मुसल्लत किया जाता था। लेकिन अब जो पूरी कौम है वो मुख्तलिफ किस्म के मुश्तरका गुनाह, जितने भी इंडिया की कौमें पहले गुजरी, वो जो उनके अंदर सब हर एक कौम के अंदर अलग अलग गुनाह था, वो सारा का सारा इस हमारी जो कौम है इसके अंदर ये तमाम गुनाह जो हैं इज्तिमाई तौर पे पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा, मतलब आप देख लें कि हर बंदा झूठ, फ्रेब, धोखा, हर तरह की गंदगी, हर तरह की बुराई, हर तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाना, हर तरह से, मतलब वो ये सोच रहे थे कि हम अपने आप को फायदा दे रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को फायदा नहीं दे रहे, वो अपने आप को भी नुकसान दे रहे हैं और साथ में रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से इस चीज पे भी तौबा करें। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सब को सौंपी गई हैं, हम उनको पूरी तरह से सर अंजाम दें। उसमें कोई किसी किस्म का जो है ना, उसमें डंडी ना मारे। जो भी जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं,
کوئی اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی اگر ایون کہ وہ کوئی ریڑھی لگا رہے ہیں، کوئی دودھ بیچ رہے ہیں، ہر بندہ اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ جھوٹ اور گناہ میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ملاوٹ کر کے اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز سے جو ہے وہ اپنے حالات بہتر بنانے کے بجائے وہ اپنے آپ کو مزید تکلیفات میں ڈالنے کی کوششوں میں ہے. تو اس سے توبہ کر لیں اور سب کا خیال رکھیں. شکریہ.